हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जोहार। कैसे हैं आप सब? इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज़ झारखंड न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए बात करते हैं, आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। पेपर लीक होने के बाद जैक ने रद्द की 10वीं की हिंदी और साइंस की परीक्षा। जैक यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 10वीं की हिंदी और साइंस की हो चुकी परीक्षा रद्द कर दी है। संबंधित आदेश जैक की ओर से जारी कर दिया गया है। हिंदी की परीक्षा 18 फरवरी को प्रथम पाली में ली गई थी। वहीं साइंस की परीक्षा बीते कल यानी 20 फरवरी को ली गई थी। बताया गया कि बीते 11 फरवरी से शुरू हुई 10वीं की परीक्षा के ये दो पेपर लीक हो गए थे। इनका प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पेपर लीक होने की फैली खबर के बाद जैक के अधिकारियों ने संज्ञान लिया और वायरल पेपर का मिलान ओरिजिनल पेपर से किया। जांच में दोनों पेपर सेम पाया गया, यानी पेपर लीक हो गया था। इसके बाद परीक्षार्थियों के भविष्य को देखते हुए लीक हुए दोनों पेपर को रद्द कर दिया गया है। यह एग्जाम फिर कब लिए जाएंगे, इसका नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं किया गया है। जैक अध्यक्ष डॉक्टर नटवा हांसदा का कहना है कि जांच के लिए एक हाई लेवल कमेटी का भी गठन किया जाएगा। यह कमेटी पेपर लीक के मामले की जांच करेगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करेगी। पेपर लीक माफिया के रूप में कुख्यात हेमंत सरकार ने झारखंड को फिर से शर्मसार किया। बाबूलाल मरांडी। जैक ने 10वीं की हिंदी और विज्ञान परीक्षा के पेपर लीक होने का मामला सामने आने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई है। लीक के तार कोडरमा और गिरिडीह जिलों से जुड़ने की खबर है, जिससे जैक बोर्ड ने जिला प्रशासन से स्पष्टीकरण मांगा है। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर जोरदार हमला बोला है। बाबूलाल मरांडी का आरोप। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस घटना पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, हेमंत सरकार ने झारखंड को फिर से शर्मसार किया है। यह शायद पहला मौका है जब झारखंड में मैट्रिक परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। पेपर लीक की घटना अस्वीकार्य है। शिक्षा मंत्री और जैक अध्यक्ष को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। राज्य सरकार को सीबीआई जांच की अनुशंसा करनी चाहिए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए पेपर लीक। मिली जानकारी के अनुसार 2 दिन पहले जैक बोर्ड एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर 225 नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था, जिसमें स्कैनर का उपयोग करते हुए छात्रों से प्रश्न पत्र प्राप्त करने के बदले 350 रुपये की मांग की जा रही थी। इस ग्रुप का लिंक सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और देखते ही देखते 1000 से ज्यादा लोग इसमें जुड़ गए। पैसे मिलने के बाद उन्हें पासवर्ड प्रदान किया गया, जिसके बाद उनके व्यक्तिगत नंबरों पर उत्तर सहित प्रश्न पत्र PDF भेजे गए। जब कोडरमा के 2 स्कूलों में मामले की जांच की गई तो छात्रों ने पुष्टि की कि उन्हें हूबहू वही प्रश्न पत्र मिला था जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। इस मामले के सामने आने के बाद राज्य की मुख्य सचिव अलका तिवारी ने एक उच्च स्तरीय बैठक की और सरकार ने इस मुद्दे की उच्च स्तरीय जांच कराने का निर्णय लिया है। जैक के अध्यक्ष नटवा हांसदा ने कहा है कि इस पेपर लीक मामले की जांच के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई जाएगी। इससे पहले भी हिंदी पेपर लीक होने की चर्चा थी। परीक्षा केंद्रों की संख्या। राज्य में 10वीं की परीक्षा 11 फरवरी से शुरू हुई थी। इसके लिए राज्य भर में कुल 1297 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां करीब 4,33,890 छात्र छात्राएं परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। धरती से टकराएगा भयानक एस्टेरॉयड। नासा कर रहा तबाही रोकने की तैयारी। क्या होगा अगर आसमान से एक ऐसा पत्थर गिरने वाला हो जो पूरा शहर तबाह कर दे? यही खतरा मंडरा रहा है एस्टेरॉयड 2024 EUR4 की वजह से। लेकिन घबराइए नहीं, नासा और दुनिया की बड़ी अंतरिक्ष एजेंसियां मिलकर इस खतरे को टालने का प्लान बना रही हैं। मिली जानकारी के अनुसार 2024 EUR4 नाम का यह एस्टेरॉयड 130 से 300 फीट चौड़ा है। अगर यह किसी घनी आबादी वाले शहर पर गिरा तो पूरा का पूरा शहर तबाह हो सकता है। प्लैनेटरी सोसाइटी के चीफ साइंटिस्ट ब्रूस बेट्स ने कहा, अगर यह पेरिस, लंदन या न्यूयॉर्क पर गिरा तो पूरा शहर और आसपास का इलाका मिट जाएगा। नासा का प्लान। कैसे रोका जाएगा विनाश?
नासा ने शुरुआती आकलन में इस एस्टेरॉयड के टकराने की संभावना 3.1%, 1 में से 32 से घटाकर 1.5%, 1 में से 67 कर दी है। लेकिन खतरा अब भी बड़ा है। इसलिए नासा चीन की CNSA, रूस की रोसकॉस्मोस और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA के साथ मिलकर एक खतरनाक प्लान पर काम कर रहा है। अगर भविष्य के आकलन से खतरा बढ़ता है तो एस्टेरॉयड का रास्ता बदलने या उसे नष्ट करने के लिए विस्फोटकों से लैस रॉकेट भेजा जाएगा। नासा के एक अधिकारी ने कहा, उसे नष्ट करना आसान है, ज्यादा विस्फोटक भी नहीं चाहिए, लेकिन उसे सही समय और सही कोण पर पहुंचाना चुनौती है। किस चीज का बना है UR-4? सबसे बड़ा सवाल यह है कि UR-4 आखिर किस चीज का बना है। अगर यह 2013 में रूस के चेल्याबिंस्क पर गिरे एस्टेरॉयड की तरह झरझरा है तो पृथ्वी के वातावरण में ही टूट सकता है। लेकिन अगर यह ठोस चट्टान या धातु से बना है तो इसे तोड़ने के लिए और भी ज्यादा ताकत चाहिए होगी। क्या न्यूक्लियर विस्फोट का होगा इस्तेमाल? नासा ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल होगा या नहीं, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि यह विकल्प खुला है। नासा इस एस्टेरॉयड को अप्रैल 2025 तक ट्रैक कर सकता है। उसके बाद यह दूर चला जाएगा, लेकिन 2028 में यह फिर वापस आएगा। क्या खतरा धीरे धीरे कम हो जाएगा? YR-4 को पहली बार दिसंबर 2024 में देखा गया था और तब इसके धरती से टकराने की संभावना 1 में 83 थी। जैसे जैसे और डेटा मिलता जाएगा, विशेषज्ञों का मानना है कि टकराने की संभावना 0 हो सकती है। ब्रूस बेट्स कहते हैं, अगले कुछ महीनों से लेकर कुछ सालों के भीतर इसकी टक्कर की संभावना 0 पर पहुंच जाएगी। लेकिन नासा अभी भी पूरी तरह सावधान है। तो क्या हम सुरक्षित हैं? फिलहाल दुनिया के सबसे होशियार दिमाग इस एस्टेरॉयड पर नजर बनाए हुए हैं। अगर खतरा बढ़ा तो नासा का रॉकेट और धमाका तैयार है। झारखंड में विधवा को दूसरी शादी करने पर सरकार दे रही 2 लाख। पहला जोड़ा कौन, जाने। झारखंड राज्य विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत पूर्वी सिंहभूम जिला की पहली लाभुक दुर्गी देवी को उपायुक्त अनन्य मित्तल द्वारा 2 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि का चेक प्रदान किया गया। यह योजना विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह के लिए प्रोत्साहित करने और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए शुरू की गई है। इस अवसर पर उपायुक्त अनन्य मित्तल ने कहा कि यह योजना झारखंड राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है और इसका उद्देश्य विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह के लिए प्रोत्साहित करना है। उन्होंने कहा कि यह योजना न केवल विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी, बल्कि यह उनके जीवन को भी बेहतर बनाने में मदद करेगी। उन्होंने आगे कहा कि यह योजना झारखंड राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है और इसका उद्देश्य विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह के लिए प्रोत्साहित करना है। उन्होंने कहा कि यह योजना न केवल विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी, बल्कि यह उनके जीवन को भी बेहतर बनाने में मदद करेगी। इस योजना के तहत विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह करने पर 2 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। यह राशि सीधे महिला के बैंक खाते में भेजी जाएगी। योजना के लिए पात्रता निम्नलिखित हैं। आवेदक महिला को झारखंड राज्य का निवासी होना अनिवार्य होगा। आवेदक की उम्र विवाह योग्य होनी चाहिए। आवेदक विधवा महिला के पास पति का मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए। आवेदक विधवा महिला का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज निम्नलिखित हैं: आधार कार्ड, राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह निबंधन प्रमाण पत्र। इस अवसर पर उपायुक्त अनन्य मित्तल ने दुर्गी देवी और उनके पति को उज्ज्वल भविष्य एवं सफल गृहस्थ जीवन की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह योजना झारखंड राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है और इसका उद्देश्य विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके अलावा उपायुक्त अनन्य मित्तल ने संप्रेक्षण गृह एवं बाल गृह के लिए नवनियुक्त गृहपति सुजित महातो, परिवीक्षा पदाधिकारी सुचांद महातो, काउंसलर कविता कुमारी सिंह एवं पारा चिकित्साकर्मी संगीता गोडसोरा को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। पेपर लीक की बढ़ती घटनाएं राज्य के लिए चिंताजनक। ABVP अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने
झारखंड 10वीं की परीक्षा में हिंदी और विज्ञान के पेपर लीक होने की घटना की निष्पक्ष व विस्तृत जांच की मांग की है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कहा कि राज्य में लगातार हो रही पेपर लीक की घटना राज्य की शिक्षा व्यवस्था के लिए अत्यंत ही चिंताजनक है। विद्यार्थी इस प्रकार की घटनाओं से मानसिक रूप से तनावग्रस्त होते हैं, जिनका असर उनकी परीक्षा परिणाम पर भी पड़ता है। वहीं इस विषय पर अभाविप झारखंड के प्रदेश मंत्री मनोज सोरेन ने कहा कि झारखंड अधिविध परिषद परीक्षाओं की शुचिता बरकरार रखने में असमर्थ है। एक तरफ झारखंड सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन राज्य में शिक्षा की स्थिति को सुधारने की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर उनके द्वारा नियुक्त जैक के अध्यक्ष अपनी पहली ही परीक्षा को सुचितापूर्ण तरीके से आयोजित कराने में असफल रहे। उन्होंने कहा कि पेपर लीक की बढ़ती घटनाएं राज्य की शैक्षणिक वातावरण के लिए चिंताजनक हैं। सरकार को विद्यार्थियों के लिए न्याय सुनिश्चित करना होगा। अभाविप इस पूरी घटना की सीबीआई जांच की मांग करती है। इस तरह की कुसंगतियां जैक की क्षमता को उजागर करती हैं। अभाविप झारखंड मांग करती है कि भविष्य में समस्याओं को रोकने के लिए जैक अपनी कार्यप्रणाली को दुरुस्त करें। इस तरह की विसंगतियां झारखंड के परीक्षार्थियों की उम्मीद के साथ विश्वासघात है। अभाविप इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करती है। ऑटो पलटने से एक छात्रा की मौत, कई परीक्षार्थी घायल। कोडरमा जिले के चंद्रोडीह में गुरुवार की दोपहर परीक्षार्थियों को लेकर जा रहे एक ऑटो अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दौरान ऑटो पर सवार कई परीक्षार्थी घायल हो गए। घायलों को स्थानीय लोगों की सहायता से इलाज के लिए सदर अस्पताल कोडरमा लाया गया। वहीं अस्पताल में इलाज के दौरान एक छात्रा की मौत हो गई। घायलों ने बताया कि सभी इंद्रवा स्थित परीक्षा केंद्र से जैक के द्वारा आयोजित 10वीं बोर्ड की परीक्षा देकर अपने गांव कमेडीह लौट रहे थे। घायलों में चांदनी कुमारी, पूर्णिमा कुमारी, तन्नू कुमारी, निशु कुमारी, ज्योति कुमारी, दिलसान अंसारी, अरमान अंसारी, सेहान अंसारी और सोनम कुमारी शामिल हैं। दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल परीक्षार्थी ज्योति कुमारी 16 वर्ष को चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद हजारीबाग मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया था, लेकिन छात्रा की सदर अस्पताल में ही मौत हो गई। इसकी सूचना पाकर कोडरमा पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जबकि अन्य सभी घायलों का इलाज चल रहा है। पुलिस ने ऑटो को जब्त कर लिया है और चालक को हिरासत में लिया गया है। लोहरदगा में एनसीबी को बड़ी सफलता, गांजा की खेप बरामद, 2 अरेस्ट। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी को लोहरदगा के कुडू क्षेत्र में बड़ी सफलता मिली है। एनसीबी की टीम ने एक मालवाहक ट्रक से 250 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। इस गांजे की कीमत लगभग 5 लाख रुपए बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार बरामद गांजा उड़ीसा के संबलपुर से बिहार ले जाया जा रहा था। एनसीबी को इसकी सूचना पहले ही मिल गई थी, जिसके बाद टीम ने कुडू प्रखंड के शहरी क्षेत्र और ब्लॉक मोड़ मस्जिद चौक के पास जांच अभियान चलाया। एनसीबी की टीम ने जब ट्रक को रोका तो पाया कि ट्रक में लकड़ी के प्लाईबोर्ड के बीच 13 बोरे में गांजा छिपा हुआ था। जांच के दौरान चालक और उपचालक से पूछताछ की गई, लेकिन वे संतोषजनक जानकारी नहीं दे सके, जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। एनसीबी अब इस मामले की गहरी जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि गांजे की यह खेप किस तक पहुंचाई जा रही थी और इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं। हर हाल में मार्च तक योजना मद की राशि जरूर खर्च की जाए। सचिव सभी नगर निकाय को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि शहरों की गरिमा बढ़ाने एवं सुव्यवस्थित नगरीकरण लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाकर उपलब्ध कराया जाए। यही नहीं, शहरों के जीवन स्तर को विकसित करने के लिए नागरिकों को हर बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। प्रधान सचिव ने इस योजना में 70% से कम काम कराने वाली नगर निकायों पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि मार्च के अंत तक काम के प्रतिशत को बढ़ाया जाए। साथ ही सभी योजनाओं के लिए आवंटित राशि मार्च तक खर्च की दी जाए। किसी भी हाल में राशि लैप्स नहीं होनी चाहिए, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। सचिव ने कहा
कि राज्य और शहरों का सम्मान वहां उपलब्ध आधारभूत संरचना और बुनियादी सुविधाओं से ही होता है। इसलिए क्षेत्र आधारित विकास के लिए भूमि और स्थान का चयन कर योजनाएं बनाई जाए। इसमें संबंधित उपायुक्तों से समन्वय बनाकर काम किया जाए। प्रधानमंत्री मंत्री आवास योजना के तहत बिजली और पानी जरूर उपलब्ध कराने का प्रावधान होना चाहिए। खूंटी रोड में 2 ट्रकों के बीच टक्कर, ड्राइवर गंभीर रूप से घायल। खूंटी थाना क्षेत्र अंतर्गत फूदी के पास गुरुवार को 2 ट्रकों में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। सुबह सवेरे हुए इस हादसे में ट्रक ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। मिली जानकारी के अनुसार यह घटना सुबह लगभग 7 बजे की है। बताया जा रहा है कि घने कोहरे और बारिश की वजह से विजिबिलिटी कम थी, जिस कारण दोनों ट्रकों के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई। इस घटना में गंभीर रूप से घायल ट्रक ड्राइवर को खूंटी सदर अस्पताल ले जाया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। बिटसिंदरी और झूठ में बनेगा टेक्नोलॉजी पार्क, जानें डिटेल्स। रांची उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव राहुल पुरवार ने कहा है कि राज्य में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की जाएगी। प्रथम चरण में यह पार्क बीआईटी सिंदरी, झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जेयूटी, पलामू इंजीनियरिंग कॉलेज तथा नामकुम स्थित सॉफ्टवेयर पार्क में स्थापित किया जाएगा। वे बुधवार को रेडिशन ब्लू होटल में आयोजित इंडस्ट्री कॉन्क्लेव ऑन स्टेट टेक्नोलॉजी पार्क पर आयोजित कार्यशाला में बोल रहे थे। स्टार्टअप को भी बढ़ावा दे सकेंगे विद्यार्थी। उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार को भी इस कार्यशाला में आना था, लेकिन ईंटखोरी में कार्यक्रम के कारण वे उपस्थित नहीं हो सके। प्रधान सचिव ने कहा कि इस पार्क में उपलब्ध संसाधन के माध्यम से विद्यार्थी स्टार्टअप को भी बढ़ावा दे सकेंगे। पार्क में उद्योग विभाग व इससे जुड़े संस्थान के विशेषज्ञों की मदद, विद्यार्थियों को इमर्जिंग टेक्नोलॉजी सेक्टर में प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। पार्क में विद्यार्थियों को ईवी ट्रेनिंग, डेटा साइंस, फिनटेक सेंटर, ड्रोन टेक्नोलॉजी, रोबोट, मैकाट्रॉनिक्स, एनर्जी सेक्टर, 5G, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, साइबर सिक्योरिटी एंड एलाइड सेक्टर, जीआईएस, ऑटोमेशन, गेमिंग टेक्नोलॉजी जैसे लेटेस्ट तकनीक क्षेत्र में विद्यार्थियों को दक्ष किया जाएगा। इस अवसर पर एसडीसी के सीईओ अरिंदम लाहिरी सहित सोमनाथ रॉय, रिलायंस जियो के उपाध्यक्ष बाला अय्यर व एबिकॉर इंडिया के सीईओ मुर्गेश सुतारिया ने भी संबोधित किया। रांची विवि के कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा ने धन्यवाद ज्ञापन करते हुए कहा कि इस तरह के पार्क की स्थापना के लिए रांची विवि का भी चयन किया जाए, ताकि नॉन टेक्निकल विद्यार्थी भी इसका लाभ उठा सकें। इस पार्क में सारी सुविधा होगी। उपलब्ध जेयूटी के कुलपति प्रो डी.के. सिंह ने कहा कि टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना से राज्य के तकनीकी सहित गैर तकनीकी विद्यार्थी भी अपने रोजगार के उद्देश्य से प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। जिस क्षेत्र में विद्यार्थी प्रशिक्षण लेना चाहेंगे, सरकार इस पार्क में उन्हें सुविधा उपलब्ध कराएगी। प्रोफेसर सिंह ने कहा कि भुवनेश्वर स्थित स्किल डेवलपमेंट सेंटर की तर्ज पर इस पार्क की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि अगर हम अपने राज्य के बच्चों को संसाधन उपलब्ध कराते हैं तो विद्यार्थी अपनी बौद्धिक क्षमता व विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में बहुत आगे तक जा सकेंगे। अवर सचिव ने प्रेजेंटेशन दिया। उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग के अवर सचिव सैयद रियाज अहमद ने पार्क के संबंध में प्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने इस पार्क की स्थापना में सरकार की तरफ से दी जाने वाली रियायत की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस पार्क में इमर्जिंग टेक्नोलॉजी सेक्टर के अलावा सर्विस सेक्टर को शामिल किया जाएगा। इसके तहत ग्लोबल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस, डिजाइन एंड फैशन टेक्नोलॉजी, आईटीएस, हॉस्पिटैलिटी, लॉजिस्टिक, रिटेल आदि सेक्टर शामिल होंगे। परिचर्चा का आयोजन। इस अवसर पर एक परिचर्चा का भी आयोजन किया गया। इसमें नितिन झुंझुनवाला, सुमिता गुप्ता, डॉ शुभजीत जगदेव, शिवनंदन एनआर, संजीव कुबाकड्डी, रमेश बैंकट, कानन सहित एनआईटी जमशेदपुर के डॉ खुशलेंद्र कुमार सिंह, वी वासु, ओम प्रकाश, सरोज, पंकज जाधव, विवेक प्रकाश, टाटा मोटर्स के अनिल जोसेफ, प्रशांत मेहता आदि शामिल थे। रांची से महाकुंभ जा रही श्रद्धालुओं से भरी बस चलते चलते धधक उठी। फिर महाकुंभ प्रयागराज जा रही श्रद्धालुओं से भरी बस में भीषण आग लग गई। यह हादसा
कुजू ओपी क्षेत्र के रांची पटना मुख्य मार्ग NH-33 की है। इस हादसे में बस के ड्राइवर और सभी श्रद्धालु किसी तरह अपनी जान बचाने में सफल रहे, लेकिन आग की लपटें देखते ही देखते पूरी बस में फैल गई, जिससे बस पूरी तरह जलाकर खाक हो गई। घटना उस समय घटी जब बस रांची से महाकुंभ प्रयागराज जा रही थी और हेसागढ़ा के पास अचानक बस के पिछले हिस्से से धुआं निकलने लगा। ड्राइवर ने तुरंत सूझबूझ दिखाते हुए बस को सड़क के किनारे रोका और आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग बढ़ती गई। इस बीच ड्राइवर और अन्य यात्री किसी तरह बस से बाहर निकल गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आग इतनी भीषण हो चुकी थी कि बस जलकर पूरी तरह खाक हो गई। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई भी यात्री हताहत नहीं हुआ। आग की घटना के बाद रांची पटना मुख्य मार्ग पर करीब 2 घंटे तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। इस दौरान सड़क पर यातायात प्रभावित हुआ और रांची पटना मार्ग को वन वे किया गया था। कुछ यात्री वापस लौट गए, जबकि अन्य ने दूसरी बस से प्रयागराज के लिए अपनी यात्रा जारी रखी। कुजू ओपी थाना प्रभारी मोबाइल नौशाद ने बताया कि उन्हें देर रात आग लगने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। ड्राइवर ने बताया कि बस के पिछले टायर से घर्षण की आवाज सुनाई दी थी और इसके बाद धुआं निकलने लगा था। जब तक बस को किनारे किया गया, आग फैल चुकी थी, जिसके बाद सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। झारखंड के कॉलेजों में रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए मिलेंगे 10 लाख, ऐसे होगा चयन। झारखंड के विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में शोध कार्य को बढ़ावा देने के लिए उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग ने रिसर्च प्रोजेक्ट के तहत राशि देने का निर्णय लिया है। मिली जानकारी के अनुसार विभाग ने 2 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक का रिसर्च प्रोजेक्ट तैयार किया है, ताकि शिक्षक, शोधार्थी, वैज्ञानिक इस पर कार्य कर सकें। इसमें माइनर प्रोजेक्ट के तहत 12 माह के लिए 2 लाख रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार मेजर प्रोजेक्ट के तहत 24 माह के लिए 5 लाख रुपए का बजट निर्धारित किया है, जबकि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के तहत 36 माह के लिए 10 लाख रुपए के बजट का प्रावधान रखा गया है। उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग ने इसके लिए गाइडलाइन भी जारी कर दिया है। विभाग ने इसकी मॉनिटरिंग का जिम्मा JCSTI को दिया है। JCSTI साल में 2 बार मांगेगा आवेदन। नई गाइडलाइन के तहत झारखंड में रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए JCSTI द्वारा साल में 2 बार आवेदन मांगे जाएंगे। यह माह प्रतिवर्ष जुलाई व दिसंबर का होगा। प्रोजेक्ट लेने वाले शिक्षक, वैज्ञानिक, शोधार्थी ऑनलाइन आवेदन व शोध प्रस्ताव जमा करेंगे। इसके लिए निर्धारित फॉर्मेट रहेगा। ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद इसकी हार्ड कॉपी ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से 15 दिन के अंदर संबंधित संस्थान में जमा करना होगा। अगर हार्ड कॉपी 15 दिन के अंदर जमा नहीं होती है तो संबंधित शोध प्रस्ताव व आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा। शोध प्रस्ताव व फाइनल रिपोर्ट अंग्रेजी में ही जमा करने होंगे। एक बार में एक ही प्रोजेक्ट के लिए आवेदन करना होगा। जमा हुए आवेदन और शोध प्रस्ताव की स्क्रूटनी की जाएगी। इसके लिए JCSTI द्वारा स्क्रीनिंग कमेटी बनाई जाएगी। शॉर्टलिस्ट उम्मीदवार को प्रेजेंटेशन और इंटरैक्शन के लिए बुलाया जाएगा। राशि का भुगतान 2 समान किस्त में होगा। प्रोजेक्ट का चयन होने पर उम्मीदवार को राशि का भुगतान 2 बार समान किस्त में करना होगा। JCSTI के पास अधिकार होगा कि वह शोध प्रस्ताव को लॉन्ग टर्म मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट, माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट में स्थानांतरित कर सके। राशि का खर्च फील्ड वर्क उपकरण, स्टडी मटेरियल कंटीजेंसी आदि में किया जाएगा।